ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड एरर। ट्रू वैल्यू का ताल्लुक जो है वो पॉपुलेशन से है। जैसे अगर मैं एक स्कूल के हवाले से बात करता हूँ और उस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, वो एक अगर पॉपुलेशन हो, ठीक है, तो अब अगर हम यूं बात कर रहे हैं कि उसमें जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है वो उनकी हाइट को भी हम ले सकते हैं, एवरेज हाइट को या वेट को हम रख लें, ठीक है, या हम बात कर लें, चलें जो भी उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, ठीक है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमेशा की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसे हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। या अगर हम ओवरऑल जो है लाइक एंड डिसलाइक के हवाले से बात करते हैं तो हम यूं बात करें कि जैसे कोई टीवी प्रोग्राम है, ठीक है, और उसे 30% जो उस स्कूल के बच्चे हैं वो पसंद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो हमारे पास प्रोपोर्शन होगा वो 30% आएगा। फर्ज करें ये 30% है जो कि लाइक के लिए और ये 70% है जो कि डिसलाइक के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे पी जो होगा हमारा प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो 30% होगा। इसी तरह पॉपुलेशन मीन की अगर हम बात करें तो अगर मैं हाइट की बात करता हूँ या चलें वेट की बात करता हूँ और वेट एवरेज जो है वो फर्ज कर लें 60 kg है, तो ये एक पैरामीटर है, ठीक है जी। अब एक्यूरेसी, प्रिसिशन और एरर क्या है। फर्ज करें कि मैं असाइन करता हूं दो स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी को, कि आप जो है सैम्पलिंग करें, डिफरेंट सैंपल्स लें और बताएं मुझे कि इस स्कूल में मौजूद जो बच्चे हैं उनकी एवरेज जो वेट है वो कितना है, इनका एवरेज वेट कितना है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं जी, फर्ज करें ये 4 सैंपल लेते हैं, 4 सैंपल लिए हैं इन्होंने और उनमें जो सैंपल साइज है वो 4 रखा है इन्होंने, ठीक है, ये इनके सैंपल है, इसका सैंपल 1, ये सैंपल 2, सैंपल 3। अब ये रिप्लेसमेंट और मतलब आप समझ सकते हैं विद रिप्लेसमेंट फर्ज कर लें ये सैंपल्स ले रहे हैं। इसी तरह ये भी पर्सन जो है बी पर्सन ये भी सैंपल्स ले रहे हैं, ठीक है। अब इनके सैंपल्स की वैल्यूज जो है वो मैं भी आपके सामने शो कर देता हूँ। फर्ज कर लें कि जो ए पर्सन है इन्होंने सैंपल 1 लिया, ठीक है, और उससे जो एवरेज बात की उन्होंने, ठीक है, 4 बच्चों से इन्होंने मुलाकात की, उनसे इनकी वेट के हवाले से बात की और उसकी एवरेज इनके पास आई है 55 kg, ठीक है। इसी तरह 56 kg, इसी तरह फर्ज कर लें 64 kg और 62 kg, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज अब आपस में काफी हद तक क्लोज्ड है, मैं कह सकता हूं कि ये प्रिसाइज हैं। लेकिन क्या ये जो बी पर्सन है इनकी वैल्यूज क्या प्रिसाइज है? अब इनकी वैल्यूज को देखते हैं। फर्स्ट कर लें इन्होंने जो ऑब्जर्व की इसमें 60 kg एक स्टूडेंट की मतलब 4 स्टूडेंट्स जिनसे इनकी मुलाकात, उनकी एवरेज जो बनी वो 60 kg बनी। फिर नेक्स्ट 4 से इन्होंने मुलाकात की, इनकी एवरेज 70 kg बनी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट किसी 4 से मिले हैं तो 50 kg बनी एवरेज और 80 kg बनी। तो अब अगर आप देखें तो इनकी वैल्यू आपस में लेस प्रिसाइज है, मतलब मैं इन्हें प्रिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से दूर दूर है, प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज, ठीक है, लेस प्रिसाइज, जबकि ये मोर प्रिसाइज है, ठीक है। और अब अगर हम यूं बात करें कि अगर ये प्रिसाइज ज्यादा है तो क्या इनमें एरर कम होगा? तो जारी बात है कि ऑब्जर्व अपनी आप की जो वैल्यूज हैं उनमें हम डिस्पर्शन जिसको हम फैलाव कहते हैं वो कम है, इनमें फैलाव ज्यादा है, इनमें फैलाव कम है, ठीक है। एरर का ताल्लुक जो है वो ट्रू वैल्यू से है, ट्रू वैल्यू का जो प्रैक्टिकल वैल्यू से डिफरेंस उसे हम कहते हैं एरर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अगर ये एक एवरेज बात करेंगे पर्सन है कि जी मैंने जो चार मतलब एक वक्त में 4 स्टूडेंट से बात की, उनसे जो सैंपल लिए ऐसा के 4 सैंपल इकट्ठे की, उनकी जो एवरेज मेरे पास आई है वो कितनी बनती, इन तमाम वैल्यूज को अगर हम ऐड कर लें और 4 पे डिवाइड कर लें तो वो तकरीबन, मैं भी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ रिजल्ट। जी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनका सम जो बना है 237 है और डिवाइडेड बाय 4, तो इनकी एवरेज बनी है 59.25, 59.25। और जो एरर होगा इस सैंपल में जो इन्होंने सैंपलिंग की है, सैंपलिंग से जो एरर आया है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा कि जो ट्रू वैल्यू है उसका डिफरेंस लिया जाएगा ऑब्जर्व वैल्यू से, उसकी एवरेज से। तो ट्रू वैल्यू थी मैंने कहा था 60 kg और इसमें से माइनस कर लें अगर आप 59.25 kg, तो ये 0.75 kg जो है इसमें एरर है, 0.75 kg, जो कि 1 kg से भी कम है, ठीक है, काफी मैं कह सकता हूँ लेस एरर है। जबकि पर्सन बी ने जो ऑब्जर्वेशन लिया है और उससे जो एवरेज जो उनकी वैल्यू आई है वो भी हम देख लेते हैं जी कितनी बनती है। अगर इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया जाए यानी 60 + 70 +
80, बल्कि 50 भी है और फिर प्लस 80 है, ठीक है। तो ये बनता है 260 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनता है 65 kg, ठीक है। यानी ये कहेंगे कि एवरेज जो स्कूल में बच्चों की हाइट सॉरी वेट है वो 65 kg, जो कि इसमें एरर ज्यादा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू 60 में से अगर आप 65 माइनस करें तो -5 kg है। इसका मतलब कि माइनस में एरर आने का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं वो बड़ी हैं म्यू से, एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से ज्यादा ली गई हैं, ठीक है, जबकि ये उससे कम ली गई हैं। इसका मतलब कि इसमें लेस एरर है, इसमें मोर एरर है। जिसमें मोर एरर होगा इसका मतलब कि उसमें एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, ये लेस एक्यूरेट है, ठीक है जी। तो एक्यूरेसी का भी जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, और ये ज्यादा एक्यूरेट है। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है चूंकि एरर फिर भी है इनमें, ठीक है। अब बिल्कुल ही अगर एरर ना होता, जीरो आता डिफरेंस, तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन ये इस टाइम एक्यूरेट है, बट इसके मुकाबले में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में हम कहेंगे एक्यूरेट है। तो इस तरीके से आप जो ये कंसेप्ट है ट्रू वैल्यू का, एक्यूरेसी का, प्रिसिशन का और एरर का, वो समझ सकते हैं। अब कैसे एक मतलब पॉपुलेशन की मेजरमेंट में, जब उसके पैरामीटर की मेजरमेंट में जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें जो एरर आ रहा है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको उन मतलब जो कंसेप्ट्स हैं या टेक्निक्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे।